एक बहुत खूबसूरत आदमी हो तो कुछ लोग उससे इतनी नफ़रत करते हैं कि वो अपनी खूबसूरती नहीं अपनी बढ़ाने की कोशिश करते, अपने आप को और एजुकेट करने की कोशिश नहीं करते, वो ब्लेड से अपना मुंह और काट लेते हैं। आप मुझे बताएं, ज़रा रिकॉर्ड निकाल के देखें, अब तो गूगल है, 57 कंट्रीज़ में से कितने माराडोना पैदा किए आपने, और आप गरीब नहीं हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान तो और हिंदुस्तान का हिंदू तो गरीब है, मानता हूं मैं, लेकिन दिल से हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जो अमीर है। 27 देशों के रिफ्यूजीज इस मुल्क में रह रहे हैं। इस मुल्क में उन लोगों को भी नागरिकता मिल जाती है जिन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना रखा है, जिसको अभी पवन जी कह रहे थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहें। और ये हिंदुस्तान में जो कुछ रोज़ होता है, कभी रोहिंग्या के नाम पे होता है, कभी बांग्लादेशियों के नाम पे होता है, कभी गाय के नाम पे होता है, कभी कश्मीर में होता है, कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होता है, ये उसी ब्लीड इंडिया का हिस्सा है। कोई मैराडोना मेसी नहीं मुझे लगता कि आपने पैदा किया। पाकिस्तान में पहला नोबेल प्राइज विनर अब्दुल सलाम, उसको एक यूरोपियन आदमी के साथ मिलकर ज्वाइंट मिला। महान कौम है ये, महान लोग हैं भाई। अब्दुल सलाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए, मैं बहुत छोटा था, मेरे वालिद साहब वहाँ थे, तो ये शौक़ हुआ कि भाई किसी नोबेल लॉरेट को देखा जाए कैसा लगता है, क्योंकि टीवी भी नहीं था उस ज़माने। तो मैंने उनसे हाथ मिलाया, बहुत छोटा था मैं, 74 और 75 की बात होगी, मैं मुश्किल से तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहा था। मुझे अभी तक उस अब्दुल सलाम से हाथ मिलाने का शर्फ हासिल है, और ये गर्व की बात है कि एक नोबेल लॉरेट से मैंने हाथ मिलाया। लेकिन आपको पता है, इस्लाम के नाम से बने हुआ मुल्क, कभी बाघा बॉर्डर आप लोगों ने देखा है? कुछ लोग गए हैं बाघा बॉर्डर, गए हैं ना? मैं इसी बाघा बॉर्डर से 12 साल पाकिस्तान जाता रहा हूँ। पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर का जो साइड है उसे कहते हैं बाब आज़ादी, और उस पर जिन्ना साहब की बीच में तस्वीर लगी हुई है, और गेट के एक तरफ लिखा हुआ है ला इलाहा नहीं पाकिस्तान का मतलब क्या, बीच में जिन्ना साहब और आगे लिखा है ला इलाहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान में घुसने के बाद लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो यहाँ है ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं है। उस पाकिस्तान ने उस आदमी को, जिसका नाम अब्दुल सलाम था, क्योंकि वो मुसलमान तो था, लेकिन शिया और सुन्नी के अलावा कुछ तीसरी चीज था, वो बस कादियानी और अहमदिया, एक अहमदिया था। ये अहमदिया कोई यहाँ संघ कार्यालय में नहीं पैदा हुआ है। ये बात में इसलिए हॉन्ट कर रहा हूं कि इस देश में हर गलत बात के लिए लोगों के ऊपर आप कंधे पे बात रख देंगे तो असली मुजरिम को नहीं पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अहमदिया था, तो जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, उन लोगों ने कहा ये उस अहमदिया को कॉन्स्टिट्यूशनली आपने गैर मुस्लिम घोषित कर दिया, और उस महान आदमी को आपने, जिसको दुनिया ने नवाजा कि चलो आधा ही सही, किसी के साथ ज्वाइंट ही सही, उस आदमी को ये किया आपने कि कहा कि मुल्क छोड़ दो, हमें आधा नोबेल प्राइज़ हमें जो है पसंद नहीं है। वो मुल्क छोड़ के चला गया, कनाडा में रहने लगा, उसके ख़ानदान को तड़पाया गया, उसको टॉर्चर किया गया, और वहाँ उसकी मौत हो गई। ये है पाकिस्तान, और यह है इस्लाम की सूरत, जिसको आप अहमदिया के नाम से, आगा खानी के नाम से, कहाँ लिखा है भाई? कौन से कुरान शरीफ की आयत में लिखा हुआ है कि ये कादियानी है, ये अहमदिया है, ये फलाना है, और इन सब का ठेका सुन्नियों के पास ही है? ये कहाँ लिखा है? लेकिन आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में झूठ बोल रहे हैं। इसी झूठ के चलते आप 11 साल तक ईरान और इराक की जंग हुई, कोई नहीं रोकने वाला आया।
लेकिन इस पाकिस्तान ने एक काम बड़ा किया है और वो फख्र से कहता है कि ये हमारी ईजाद है और हम ही ईजाद कर सकते हैं। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने उसको कहा कि आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं, आप बड़ा काम कर रहे हैं, आपकी वजह से पूरी दुनिया का यहूदी और हिंदू डरा हुआ है, तो आपने फंड कर दिया और वो चोरी से किस तरीके से कोरिया और चाइना से आपने बम बना लिया। तो यहाँ तक भी चलो ठीक थी, अच्छा काम किया, चोरी से ही किया, न्यूक्लियर पावर हो गए। लेकिन आप मुझे बताइए, पाकिस्तान ने एक चीज़ ईजाद की जिसके बारे में RSN सिंह साहब बहुत मुझसे कहते हैं कि इस काम के लिए तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। बम नहीं बना पाए, AK-47 नहीं बना पाए, AK-56 नहीं बना पाए, बेवले स्कॉट नहीं बना पाए। आपने कहा हम 10 साल के मासूम बच्चे के जिस्म पर बम गोली बांध देंगे और वो जाएगा और उसका नाम है फिदाइन स्क्वाड, वो फट जाएगा और लोग मर जाएंगे। आपने फिदाइन बनाया, वाह वाह वाह, अद्भुत। 70 साल की आपकी तारीख के अंदर आपने मासूम बच्चों के ऊपर 3,500 रुपए की बेल्ट बांधी और उसका बटन अपने पास रखा और आगे भेज दिया, बेटा जाओ अल्लाह की राह में। मस्जिदों से नारे लगे। चमन बॉर्डर पे एक बड़ी मस्जिद है, वहां क्या अजान दी जाती थी, आहा, लगता था कि इस्लाम इतना खतरनाक होता है, इतना डरावना होता है। लेकिन मैं तो इस्लाम यूनिवर्सिटी में सीख के गया था, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। वहां बच्चों को नमाज पढ़ाई जा रही है और फिर कहा जा रहा है कि आज हमारे बीच में इरफान शेख वल्द फलाने फला जगह के रहने वाले आज अल्लाह की राह में खुदकश हमला करने के लिए जा रहे हैं, आमीन। और उसको गर्दन पे बिठा के गेंदे की माला पहना करके उसको 3,500 पाकिस्तान की करेंसी में एक बेल्ट आती है जिसको आप कहते हैं सुसाइड बॉम्बर, वो आपने भेज दिया। उस बच्चे को पता ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले उसने बेचारे ने कपड़े ही नहीं पहने थे, उसको पहना के आपने शर्ट पहना दी। वो जा रहा है और जहाँ वो पहुँचा और जहाँ उन्हें लगा कि ये इस्लाम के दुश्मन है, आपने रिमोट दबाया, धड़ गया, वो मर गया। आपने यही ईजाद किया है। इस पे शर्म नहीं आती मुसलमानों को कि अल्लाह की बनाई मखलूक के साथ आप ये कर रहे हैं और मुसलमान लोग के साथ कर रहे हैं। आप 2-4 यहूदियों को 2-4 हिंदुओं को बेल्ट पहना के देते तो आपको तसल्ली होती कि चलो कुछ काफिर निपट गए, वो भी नहीं कर पा रहे आप अपने ही लोगों को कर रहे हैं। इस पे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया की मुस्लिम बिरादरी का मुंह क्यों नहीं खुलता भाई? इस पे जुमे की नमाज में खुतबा क्यों नहीं देते? लेकिन जुमे की नमाज में खुतबा तो ये होगा कि RSS आ गई है, अब देखिए हमको संभल के रहना है और मस्जिदों में ध्यान रखिए। ये मैं खुतबे सुन चुका हूं, मेरी जिंदगी के 30 साल इन खुतबों को सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। कौन सी मस्जिद का हवाला देते हैं और कौन से कुरान का हवाला देते हैं, किस खुतबे में ये कहा जाता है भाई? लेकिन हिंदुस्तान का मौलवी जो है वो खुतबे में बताएगा मुरादाबाद में 50 मार दिए, H मारे, H मारे, M बच गए, M बच गए। ये मैं सुनता था, मैं उस बीच में बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुनाफकत और मक्कारी में कुछ लोगों का जवाब नहीं है, अद्भुत जवाब नहीं है। एक फ्रॉड चल रहा है हिंदुस्तान में, जय भीम और जय मीम। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन ख्वाहिश तो सुनिए जरा। ये जो इतना दर्द दलितों के प्रति मुसलमानों को हुआ है यकायक, चाहे वो सियासी लोगों को हो, चाहे वो समाज में काम करने वाले लोगों को हो, अच्छी बात है। कमज़ोर मजलूम के साथ तो कुरान शरीफ में डायरेक्शन है कि मजलूम की मदद करो, उसके साथ खड़े हो। मैं गलत कह रहा हूं? आज वो क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। भारत के संविधान के तहत हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में OBC और SC ST को रिजर्वेशन प्राप्त है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो वहां लागू नहीं होगा। मायावती का दलित प्रेम और मुलायम सिंह का OBC प्रेम 20 साल में एक बार इस मुद्दे को नहीं उठाता है कि भाई दलितों से प्रेम करने वाले लोग, OBC के वोट पे लेकर के मंत्री बनने वाले लोग, आपकी एक यूनिवर्सिटी है उसमें संवैधानिक तौर पे दी गई हमारे अधिकारों को भी आप हमको वंचित रखे हुए हैं। यह है दलित जय भीम और जय मीम की कहानी। और दूसरी कहानी बताता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान में 2 मेजॉरिटी इलाके हैं, एक अलीगढ़ है, एक कश्मीर है।
1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना। देखिए मैं आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स की गैदरिंग है। मैं आप लोग सवाल पूछें, अगर कोई आपको मेरी बात में डाउट हो मुझे फ़ोन करें। आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन।